आज मैं आपसे इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा। क्या खुदा ने पब्लिकली आपकी पहचान बनाई है आपसे? क्या वो गवाही दे सकता है कि आप उसके दास हो? क्या वो आपके लिए कह सकता है जैसे इब्राहिम के लिए कहता था, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम? क्या वो आपके लिए कह सकता है? क्या वो एंजल बेच के किसी को कह सकता है आपके लिए, जाओ पतरस को जैसे बुलाया था इसको भी बुलाओ? क्या परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर हो सकता है? कभी आपके अंदर एक क्वेश्चन आया है, क्यों इस किताब में प्रभु का नाम नहीं है? क्योंकि लोग समर्पित नहीं थे, लोग सरेंडर नहीं थे। ये उन्हीं दिनों की कहानी है जो आज मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी अमेजिंग है। जहां तक मैं जानता हूं, हमने 7 साल के इस चर्च पीरियड में शायद हम एस्तर की किताब में से पहली बार कुछ सीखने को जा रहे हैं। इससे पहले मैंने गॉस्पल्स और 5 किताबों में से, प्रॉफिट्स के बुक्स में से बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन ये किताब बहुत डिफरेंट है। मैं चाहता हूं मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एस्तर, एस्तर की किताब। ये आपको नेहमिया के बाद मिलेगी। अगर आपको पेज नहीं पता है तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, पेज नंबर 598 हिंदी में। और कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। हमारे इस छोटी सी मंडली में हम मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ते हैं। अगर आपके पास में कोई बैठा है उससे सहायता लीजिए। पे लगेगा टीवी, प्रोजेक्टर पे लगेगा, टीवी पे लगेगा। चैप्टर 2, 2 अध्याय एस्तर। दो का 12 वचन। जिनके पास भी बाइबल नहीं है, ये देखिए, इस तरफ आपके लिए है, इस तरफ भी आपके लिए वर्ड है। क्लियरली दिख रहा है आपको? क्या मैं पढ़ूं? ओके। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शरक्स राजा के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक के दिन व्यवहार किया गया था, और उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था, और 6 माह तक सुगंधत्व और स्त्रियों को शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा ना? ऊपर से गया ना सब, किसी को भी नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, जितने लोग पीछे तक बैठे हुए हैं। हेलो, सामने देखिए। अपने पास वाले से कहिए, वचन शुरू हो रहा है। हाँ, अब उनको बोलिए वापस आ जाओ। कभी कभी हम खोए रहते ना। ओके। एस्तर की किताब में एक राजा का जिक्र है। उसका नाम था शर्यक्ष। शर्य, थोड़ा मुझे नाम लेने में ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन कैरेक्टर वही है। ओके। आपको पता है मैं क्यों बार बार ये कहता हूं, हमारा परिवार प्रभु में आएगा, हमारा परिवार प्रभु में आएगा। कितने लोग ये मानते हैं कि आपका परिवार खुदा में पूरी तरह से आएगा? जानते हो क्यों कहता हूं? मैं आपको आज अपनी करेज बताता हूं उसके बारे में। जानते हो क्यों? क्योंकि इसी किताब में हिंदुस्तान का नाम है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर की किताब में हिंदुस्तान का नाम 2 बार आया है। वो हम हिंदुस्तानियों का खुदा है। आमीन। आप बिलीव कर सकते हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम बाइबल में है। क्या आपको इस बात की खुशी होती है? कितनी अमेजिंग बात है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप खोलिए मत, मतलब एक एक लगा दीजिए। यहां देखिए क्या लिखा है, यहां पर खोलिए मत, यहां देखिए 1:1। शरक्ष नामक राजा के दिनों में यह बातें हुई कि यह वही शरक्ष है जो कि 127 प्रांत अर्थात हिंदुस्तान आप बिलीव कर सकते हैं, हमारी इंडिया का नाम बाइबल में है। मैं विश्वास करता हूं भारत खुदा का है। आमीन। यस, हमारी नेशन खुदा की है। परमेश्वर ने इसे अपने सामने रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु का जन्म हुआ तब लिखा है ज्योतिषी पूर्व से आए, पूर्व में हम रहते हैं। परमेश्वर ने हमें भी भेजा। बाइबल बताती है 127 प्रांतों पर एक राजा उन दिनों में राज्य कर रहा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपना वैभव सबको दिखाएगा। जानते हैं, उसके दरबार में जो कर्टन्स रहते थे उनकी बनावटों के बारे में भी लिखा गया है। लिखा है वो नीले रंग के थे। और आप पढ़ सकते हो, पहले के, आज के कर्टन्स थोड़े डिफरेंट हैं। पहले के कर्टन्स में छल्ले लगे हुए रहते थे, छल्ले। उन छल्लों का जिक्र है। राजा ने डिसाइड किया एक जेनावर लगाओ, एक डाइन लगाओ, सारे प्रांतों के लोगों को बुलाओ। आप बिलीव करेंगे ये पार्टी कितने दिन चली? 180 दिन। 6 महीने राजा के दरबार में पार्टी चल रही थी। सारे दरबार को उसने बुलाया, हर एक को कहा जाओ, इनविटेशन है, जितने भी हाकिम हैं, मेरे बड़े बड़े लोग हैं, जो भी हमारी मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, सबको लेकर आओ, मैं एक बहुत बड़ी जेनावर दूंगा। लिखा है 180 दिन तक वो जेनावर चलती रही। बाइबल में उसका बकायदा उसके पीरियड का टाइम तक दिखाया गया है। 180 डेज की जेनावर। सब लोग आते थे, उसके कर्टन्स को देखते थे, उसके संगमरमर को देखते थे। सब देखते थे कि जो चौकियां बनी है वो गोल्ड की बनी रहती थी। सब लोग बड़े ध्यान से देखते थे। एक दिन राजा ने डिसाइड किया आज के दिन रानी वष्टी को बुलाया जाए। उसकी पत्नी का नाम, जो उसकी रानी थी, उसका नाम था वष्टी। लिखा है जाओ और वष्टी को बोलो अपना राज मुकुट पहने हुए दरबार में आए। उन दिनों में जो लोग सेवा करते थे राजाओं की, वो मोस्ट ऑफ खोजे होते थे, किन्नर होते थे। और राजा ने कहा जाओ, किन्नरों को बुला के कहा जाओ, रानी को बोल के आओ। सबके बीच में आए, राज मुकुट पहन के आए। सारे प्रांतों के लोग इकट्ठे थे। राजा की मैजेस्टी देखने के लिए वो आए थे, उसकी सल्तनत देखने के लिए आए थे। और उसने कमांड की जाओ रानी को बुलाओ और उससे कहो मेरे बीच में आए। जब रानी के पास वो लोग संदेश लेके जाते हैं और कहते हैं रानी, शरक्ष राजा ने तुझे बुलाया है, चलिए आ। जानते हो रानी ने क्या कहा? रानी ने कहा मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। अब ईगो इश्यू हो गया, अब क्लैशेस होना स्टार्ट हुए। मुझे वहां पर रीजन नहीं बताया गया है कि वो क्यों नहीं आई, पर जहां तक मैं मानता हूं वो शाय फील कर रही थी, या तो कहां ना कहां मैडम को कुछ और मन में चल रहा था। और जानते हो, रानी ने भी अपनी बहुत सारी सहेलियों को बुलाया था, वो उनके साथ पार्टी में बिजी थी। जब उसने आने के लिए मना किया, लिखा है राजा क्रोध से भर गया। राजा ने हर एक को कहा, जो उसके सारे जो काउंसलर्स थे, जो उन दिनों में उसे सलाह देते थे, भेद बताने वाले, बहुत सारे लोग उसके पास आके जब बैठते हैं तब वो उनको डिस्कस करता है। बोलता है सुनो, इस औरत ने मेरी बात नहीं मानी है, तुम लोग क्या कहते हो, क्या करना चाहिए?
सब लोगों ने अपनी अपनी बातें स्टार्ट की बोलना। अब मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताता हूं जिसने उसको यह बात कही। उसका नाम है ममुकान। लिखा है, ममुकान उठा और कहता है, राजा, रानी ने सही काम नहीं किया। उसने तेरा न्योता अस्वीकार करके एक बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुझे बताता हूं इससे क्या पैदा होगा। अब बहुत सारी औरतें इसके बाद जब ये बात सुनेंगी कि रानी वष्टी ने राजा की बात नहीं मानी है, तब वे भी अपने पुरुषों से यही व्यवहार करेंगी। अब ये भी किसी की बात नहीं मानेगी और इससे क्रोध और कलह पैदा होगी। इट्स बेटर तू इसको पटरानी से उतार दे, इसका पद खत्म कर, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत गलत हुई है। अब कोई पत्नी अपने पति का आदर नहीं करेगी, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो चुका है कि इसने भी नहीं की थी। जब ये बात ममुकान ने कही, सब लोगों को ये बात सही लगी कि लोगों का ऑनर जाएगा, इट्स बेटर कि कुछ किया जाए। जानते हो, जब ये बात सुनी गई, वष्टी को उसकी जगह छोड़नी पड़ी। पटरानी खत्म हो गई, वहां पर उसका पद खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ मुझे बताइए। द रीजन इज उसने राजा की बात नहीं मानी। जब उसका पद खत्म हो गया, अब राजा अकेला रह गया। नेक्स्ट डे, कुछ दिनों के बाद कर्मचारी सब मिले। उन्होंने कहा, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें राजा के लिए एक और देखनी पड़ेगी। तब जानते हैं क्या हुआ? कुछ लोग नियुक्त किए गए और नियुक्त करने के बाद उन्हें कहा गया, जाओ और सारे गढ़ में जाके खूबसूरत औरतों को ढूंढो, और जो औरतें तुम्हें खूबसूरत लगे उन्हें राजा के खोजों को सौंपो। पहले वो देखेगा और उन्हें लगा कि ये ब्यूटीफुल हैं, उसके बाद हम उन्हें अलग करेंगे और हर दिन ये औरतें राजा के पास कुछ सर्व करने के लिए जाएंगी और राजा उन्हें देखेगा और राजा उन्हें चूज करेगा। सब लोग यहां वहां घूमने लग गए, सब देख रहे थे जैसे अपन देखते हैं कभी कभी। भाइयों, सब लोग देखने लग गए। तब एक दिन एक व्यक्ति की नजर एस्तर पर पड़ी। एस्तर कौन थी मैं आपको बताना चाहता हूं। एस्तर एक यहूदी औरत थी, वो एक यहूदी लड़की थी जो अपने चचेरे भाई, अपने कजिन ब्रदर मौद्रके के साथ रहती थी, और वो बड़ी खूबसूरत थी। एस्तर के मां बाप बहुत पहले ही मर चुके हैं और कलाम कहता है कि मौद्रके ने उसे बड़ा किया था, और जब उससे बड़ा किया गया था, एक दिन उनकी नजर पड़ी और उन्होंने कहा, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसे राजभवन ले चलते हैं। और मौद्रके तो खुश हो गया, ओ ये तो क्वीन बन सकती है। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है एस्तर राजभवन में पहुंचाई गई, और जब खोजों ने उसे देखा, खोजों को भी ये लगा कि हां, शी इज प्रिटी, ये ब्यूटीफुल है। तब लिखा है वहां पर, जब एक एक कन्या की बारी आई, अब आपको समझ में आएगा ये, जब एक एक कन्या की बारी आई कि शरक्स राजा के जाए और उन ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक, इससे पहले कि ये लोग राजा के पास पहुंचाए जाएं, उससे पहले डिसाइड किया गया 12 महीने तक इनके साथ 3 काम किए जाएंगे। और वो 3 काम हैं। पहला काम, इन्हें अच्छी सहेलियां दो। आपको पता है इन्हें एस्तर को अच्छी सहेलियां दी गई। दूसरा, उसका खाना बदला गया। तीसरा, जो 3 बातें मैंने चुनी है, उसके स्किन की मालिश के लिए एक अलग से तेल बनाया गया। वर्ड, फेलोशिप, होली स्पिरिट, 3 चीजें उसके लिए अलग की गई। मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपने यह बात नहीं समझी, एक राजा ने अपनी पत्नी की, जब उसकी पत्नी ने जब उसकी नहीं सुनी, उसे रानी पद से उतारा। अब वो जगह किसी के लिए खाली पड़ी थी।
और बहुत सारी बहनों का चुनाव किया गया और उनके लिए कुछ नियम ठहराए गए कि इन बहनों की फेलोशिप बदलो, खाना बदलो और इनकी स्किन के लिए एक तेल लो जिनसे इनकी रोज मालिश हो, इन्हें इतना ब्यूटीफुल बना दो कि जब राजा इन्हें देखे तो राजा इन पे इंप्रेस हो जाए। यू नो द बाइबल सेज हर 12 महीनों तक उसका खाना बदला गया, उसके साथ सहेलियां जोड़ी गई और जानते हो उसके बाद क्या किया गया? उनके तेल सुगंधित वस्तुओं से उन्हें हर दिन मालिश की जाती थी और हर दिन बहनें राजा के पास जाती थी, राजा उन्हें देखता था और चीजों को लेता था। लेकिन कलाम कहता है एक दिन उसने एस्तर की बारी आई। यू नो एक मुलाकात के लिए उसे कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी, एक मुलाकात के लिए उसे कहां से गुजरना पड़ा। उसका खाना हर दिन देखना था कि ये मोटी ना हो जाए, उसकी स्किन को देखते थे वो लोग कि इसको इतना अच्छे से करो कि जब ये वहां पर जाए तो ये खूबसूरत लगे। उसकी फेलोशिप चेंज कर दी गई ताकि उसका माइंड डिसिप्लिन में रहे, उसके अंदर व्यर्थ बातें ना हो। राजा तक पहुंचने का समय आया एस्तर का, और जैसे एस्तर राजा के सामने पहुंचाई गई अपने हाथ में कुछ लेकर, राजा ने उसे देखा और आपको पता है राजा ने उसे चूज किया। बोला यस। जानते हो हाँ 17 लगाइए। अब देखो राजा ने क्या किया। 17 में देखो क्या लिखा है। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह की कृपा और दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पे पटरानी बनाया। आगे अब देखो एक कितना बड़ा ऑनर मिल रहा है। तब राजा ने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया और उसने उसे एस्तर का बोझ कहा और प्रांतों में छुट्टी, हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। उस दिन छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। उसने हर एक को गिफ्ट्स भेजी, मुझे रानी मिल गई, मुझे रानी मिल गई। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों खुदा ने ये कहानी रखी हमारी किताब में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये राजा कोई और नहीं परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये राजा नहीं है, ये परमेश्वर का एक प्रतीक है। इससे पहले कि हम लोग चुने जाएं एस्तर की जगह पे, उससे पहले परमेश्वर ने अपनी जाति इज़राइल को चुना था। आज्ञा न मानने